एजुक स्टडी ट्रैक पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम विटामिन्स के जो क्वेश्चन कराया जा रहा था आपको, आज हम उसका पार्ट नंबर 3 करेंगे और इसी के साथ टोटल जो है कि लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे विटामिन से रिलेटेड। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप जो है कि इस पार्ट 3 से पढ़ने से पहले विटामिन का पूरा जो भी डिटेल बताया गया है पार्ट 1 में, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसके बाद से पार्ट 2 फिर पार्ट 3 को देखें। और इस प्रकार जो विटामिन से रिलेटेड पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ कराया जा रहा है। और ये सभी के जो भी क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, सभी क्वेश्चन किसी न किसी आपको रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 से क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। बात किया जाए थायमीन की, तो थायमीन को जो है हम लोग विटामिन B1 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विटामिन B1 के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। आपको बताना है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति जो है किसके माध्यम से होती है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा हार्मोन के क्षरण से। यानी कि जो भी हार्मोन्स होता है उसके क्षरण से जो है ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। आपको बताना है कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए और विटामिन सी। यानी कि जब आम पका हुआ होता है तो कुछ आम खट्टे भी होते हैं, जिसकी वजह से उसमें विटामिन ए और जो है कि और विटामिन सी भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको खाना पकाते समय नष्ट हो जाता है। यानी कि जैसे अगर बात किया जाए कि, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। जैसे कि आंवला हुआ, आंवला को अगर हम लोग पकाते हैं तो उसमें जो भी विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि विटामिन सी पाया जाता है। यानी कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो आंवले जो कि खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसको जब गर्म किया जाता है तो वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है। आपको बताना है कि भोजन में अगर लौह तत्व की कमी हो जाए, ठीक है, तो किस चीज़ का कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोजन में अगर लौह तत्व की मात्रा कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगर बात किया जाए पीलिया की, ठीक है, जिसको जॉइंटिस भी बोलते हैं, तो लीवर में एक जूस निकलता है जिसको हम लोग बाइल जूस कहते हैं। तो बाइल जूस के अत्यधिक श्रावण से जो है जॉइंटिस नामक बीमारी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तंत्रिका तंत्र यानी कि सुमेलित करना है आपको। इसमें जो है कौन जो है कि ABCD ऑप्शन दिया हुआ है और कौन किससे मैच कर रहा है उसको आपको सुमेलित करना है। तो बात किया जाए अगर तंत्रिका तंत्र की, तो तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या हो जाता है? तो तंत्रिका तंत्र का कार्य होगा बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना। यानी कि तंत्रिका तंत्र जो होती है, यानी कि हमारी बॉडी में आपको पता है बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूरॉन्स मिलकर बने होते हैं और न्यूरॉन्स का जो कार्य होता है वो सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। क्या कार्य होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए जो है कि, तो इसमें ऑप्शन में अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है कि पहला जो ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, उसको हम लोग किससे मिला दिए? तो तंत्रिका तंत्र का जो है 4 से मिला दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला में 4 किसका है, तो आप ये वाला ऑप्शन को काट देंगे, वैसे हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा भी एलिमिनेट हो गया, बचा तीसरा और चौथा बचा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट में बताया गया है कि जो है कि संयोजी तंत्र क्या होता है। आपको बताना है संयोजी तंत्र क्या होता है। तो देखिए संयोजी तंत्र जो होता है वो विभिन्न ऊतक जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। जैसे बात किया जाए ब्लड की, तो ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तो संयोजी ऊतक क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक ब्लड कहलाता है। तो ये इसमें क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे ऊतक होते हैं उनको जोड़ने का काम जो है कि संयोजी ऊतक करता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे दूसरा, पहला, इसमें भी चौथा है। ठीक है, इसमें भी पहला है। उसके बाद से देखेंगे जो है कि ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कंकाल तंत्र का वर्ग क्या होता है।
आपको हमको यहाँ पे बताना है कि कंकाल तंत्र का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कंकाल तंत्र का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो ये कंकाल तंत्र जो होता है परिचलन में सहायता करता है। किस में सहायता करता है, जो कंकाल तंत्र होता है वो परिचलन में सहायता करता है। और श्वसन तंत्र का कार्य क्या होता है, श्वसन तंत्र का कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान अथवा ऑक्सीजन का परिवहन। तो जो श्वसन तंत्र होता है वो ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन कहलाता है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन ई महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि किस चीज़ में जो है विटामिन ई की महत्वपूर्ण मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो अगर विटामिन ई का साइंटिफिक नेम पूछा जाए आपको तो आप बताएंगे विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए जो गेहूं के अंकुरित जो तेल होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है विटामिन ई की जो है कि प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगर बात मछली के यकृत तेल की बात किया जाए तो इसमें विटामिन ए की काफ़ी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगर दाल की बात किया जाए तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है। मक्खन में क्या पाया जाता है, इसमें फैट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। दोस्तों आपको बताना है कि किस चीज़ की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक आपको जो है कि पॉइंट दे देते हैं। अगर बात डिहाइड्रेशन की किया जाए, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे जब भी हाइड्रोजन से रिलेटेड वर्ड आएगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप हाइड्रेशन लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन से रिलेटेड वर्ड में हमेशा पानी की बात किया जाता है। किसकी बात किया जाता है, पानी की बात किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि वह पदार्थ कौन सा है जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसके सही जवाब क्या होगा, पानी की कमी से जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इन सभी में सबसे अधिक मात्रा कैरोटीन किस में पाया जाता है। आपको बताना है कि इन सभी में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मात्रा कैरोटीन में जो है किस चीज़ की मात्रा पाई जाती है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सबसे ज़्यादा कैरोटीन पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कैरोटीन जो है सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। और कैरोटीन जो है क्या होता है, एक वर्धक होता है। क्या होता है, एक वर्धक होता है। और इसकी सहायता से जो है क्या हो जाता है, सॉरी दोस्तों, इसकी सहायता से क्या हो जाता है, कैरोटीन की वजह से जो कि कैरोटीन ही जो लीवर में जो है कि जो कैरोटीन होता है वो लीवर में इस वजह से जो गाजर होता है, गाजर को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन ए का काफ़ी अच्छा खासा स्रोत भी गाजर को मानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मनुष्यों की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है। आपको बताना है कि जो मनुष्य की जो आँखें होती है उनकी स्वास्थ्य एवं क्रियाशीलता किस विटामिन की वजह से होता है। तो दोस्तों आपको पहले भी बताया जा चुका है, जो विटामिन ए होता है उसका वर्गीय जो होता है, विटामिन ए का जो कार्य होता है वो आँखों की देखभाल और रक्षा से रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी कि आप जितना ही अच्छा विटामिन ए प्रचुर मात्रा में लेंगे आपकी आँखें भी उसी प्रकार स्वस्थ रहेंगी। ठीक है, अगर बात विटामिन बी की किया जाए तो विटामिन बी की वजह से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से अगर बात की जाए तो स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कि अलग अलग विटामिन के अलग अलग रोग होते हैं। चलिए विटामिन पूछा जा रहा है कि रिकेट्स एक बीमारी है, किस वजह से होता है, इसमें क्या होता है। तो दोस्तों रिकेट्स जो होता है, तो रिकेट्स एक बीमारी होती है जिसमें किसकी वजह से होता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। और इसमें जो हड्डियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रहित होता है। आपको बताना है कि कौन सा जो है कि इसमें मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट के ही होते हैं। स्टार्च जो है एक नेचुरल कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर भी कार्बोहाइड्रेट देता है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट देता है। और जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में अगर संचयन की बात किया जाए तो ग्लाइकोजन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचयन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ में लौह अयस्क की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों पहले भी आपको बताया गया था कि जो भी हरी सब्जियां पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें जो है लौह अयस्क की मात्रा काफ़ी प्रचुर मात्रा में
मिलती है। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। बात केले की किया जाता है, केले में जो है विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है। दूध जो है संपूर्ण आहार के रूप में पाया जाता है, इसमें लगभग सारे विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, सी को छोड़कर। शहद का मुख्य घटक है, शहद आपको बताना है कि शहद किस चीज़ का मुख्य घटक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा शहद जो है फ्रक्टोज का मुख्य घटक होता है। ठीक है, शहद किसका मुख्य घटक होता है, फ्रक्टोज का मुख्य घटक होता है। लौह अयस्क होता है, आपको बताना है कि लौह अयस्क क्या है। तो लौह अयस्क आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, तो इसमें जो है हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण के लिए भी लौह अयस्क की ज़रूरत पड़ती है, तो सही है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी लौह अयस्क की मात्रा जरूरी है। शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी जरूरी है। उपयुक्त सभी, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि लौह जो है, यानी कि जो भी लौह होता है, आयरन की जो नीड होती है बॉडी में, वो चाहे हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए हो, या सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हो, या जो टिश्यू होती है उन तक जो है ऑक्सीजन का जो है पहुंच बनाने के लिए हो, तो इन सभी कार्यों में लौह अयस्क की मात्रा जो है कि यानी कि लौह तत्व की जो है नीड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो भोजन में अगर आपको चीनी की जांच करना है, यानी कि शर्करा की जांच करना है, तो आप किस चीज़ से करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। दोस्तों अगर भोजन में शर्करा की जांच करना है तो आप आयोडीन जो है डालकर उसमें शर्करा की जाँच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई व्यक्ति चावल, दाल एवं दही खाता है, तो नीचे दिए गए में से इसमें किसकी कमी होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कोई व्यक्ति अगर चावल, दाल या दही खाता है तो किस चीज़ की कमी होगी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें जो है विटामिन ए की कमी होगी। दोस्तों आपको बताया गया था कि विटामिन ए जो है हरी पत्तेदार सब्जियों से ही मिलता है, तो यहाँ पे जो चावल है वहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, प्रोटीन जो है दाल से मिल जाता है, और दही जो है कि आपको विटामिन और प्रोटीन भी देता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है, आपको विटामिन ए की कमी दिखेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन लेने से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है। आपको बताना है कि किस प्रकार के भोजन को लेने से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सभी प्रकार के गुणों से संपन्न भोजन लेने से। यानी कि आपको एक संतुलित भोजन लेना होगा जिसमें सभी चीज़ें उपलब्ध हो, जिससे आपको क्या हो, पौष्टिक आहार मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है कि पशुओं में जो मिल्क फीवर होता है वो किसकी कमी के कारण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम की वजह से क्या होता है, मिल्क फीवर नामक रोग जो होता है पशुओं में देखने को मिलता है। अगर वही कैल्शियम जो है अगर ह्यूमन बॉडी में कमी हो जाए, तो ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा, जो होता है ह्यूमन बॉडी जो होती है दुबली पतली हो जाती है। दांत और जो बोन्स होती हैं वो कैल्शियम और फास्फेट से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये जो विटामिन्स की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हुई। तो दोस्तों जो है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा वीडियो अगर पसंद आए तो जो है कि कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।